Hello guys, so in this video I'm going to explore the DES algorithm. Okay. मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब हमने लास्ट वीडियो में फीस्टल साइफर का स्ट्रक्चर देखा था तो मे भी हो सकता है कि कुछ बच्चों को वो फीस्टल साइफर का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में ना आया हो। ओके, जिसमें कुछ चीज़ें थीं जो कि कुछ अननोन थी और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि बहुत आसानी से समझने वाली नहीं थी। ठीक है, लेकिन फिर भी तो मैं डीएस स्टार्ट कर रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि आपको फीस्टल साइफर इस वीडियो से भी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आपके पास में स्टार्टिंग में एक प्लेन टेक्स्ट होगा जिसको आप बिट्स में कन्वर्ट करोगे डिजिटल फॉर्म में। तो लेट्स सपोज कि आपके पास में पहले प्लेन टेक्स्ट था 320 बिट्स का प्लेन टेक्स्ट। जब आपने कन्वर्ट किया, चाहे वो नंबर्स की फॉर्म में था चाहे वो अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में था, उसको आपने बिट्स में कन्वर्ट किया तो आपको पता चला कि वो 320 बिट का प्लेन टेक्स्ट बन गया। ठीक है, और जैसे मैंने कहा है कि एक ब्लॉक का साइज डीईएस एल्गोरिदम के केस में 64 बिट का है। ठीक है, एक ब्लॉक। तो अगर आप 320 बिट को डिवाइड करोगे तो आपको 5 ब्लॉक मिलेंगे 64 के साइज के। ओके, तो डीईएस एल्गोरिदम क्योंकि ब्लॉक साइफरिंग एल्गोरिदम है, मींस ब्लॉकिंग में पर ब्लॉक पहले इंक्रिप्शन होता है और फिर उनके इंक्रिप्शन जो भी डेटा आपको इंक्रिप्टेड डेटा मिलता है आप उनको एक साथ कंकैटिनेट कर देते हो, फाइनली आप साइफर टेक्स्ट बनाते हो। बट ये प्रोसेस होती कैसे? तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि आपके 320 बिट का जो प्लेन टेक्स्ट था, 320 बिट का जो प्लेन टेक्स्ट था उसको आपने 5 ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया 64 के साइज में। तो मैं यहाँ पे आपको 5 ब्लॉक ही दिखा रहा हूँ। देखो, ये है 64 बिट का ब्लॉक 1, ये 64 बिट का ब्लॉक 2, ये 64 का ब्लॉक 3, ये 64 बिट का ब्लॉक 4 एंड दिस 64 बिट ब्लॉक 5। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम हर ब्लॉक को इनक्रिप्ट करते हैं। ठीक है, और हर ब्लॉक को इनक्रिप्ट करते हैं और कैसे करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। सिमिलरली सेम प्रोसेस इन ब्लॉक्स के लिए भी होगी। ठीक है, और फाइनल हमें साइफर टेक्स्ट कैसे मिलता है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जब आपका पहला ब्लॉक था 64 बिट का, ठीक है, तो फिस्टल साइफर में क्या होता था, तो डीईएस एल्गोरिथम देखो फिस्टल साइफर पे ही वर्क कर रही है। कैसे कर रही है देखो, 64 बिट का ब्लॉक 1 आपको मिला, आपने उसको लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड किया एल और आर में, ये 32 का ये भी 32 का। ठीक है, फिर ये आर आपने किसी फंक्शन में दिया और उस फंक्शन में आपको आर दिया आपने और K1 की दी, ये K1 है। ठीक है, ये कहाँ से आती है और ये फंक्शन क्या होता है वो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ में, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिलहाल आप ये समझिए कि डीएस कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो है ना, और देखो डीएस के आप फिस्टल साइफर की तो यूज़ कर रहे हो डीएस एल्गोरिदम में, तो आपने क्या किया 64 बिट का ब्लॉक 1 को आपने एल और आर में डिवाइड किया, आर पार्ट को आपने एक फंक्शन से पास किया K1 की के साथ। इस फंक्शन का जो आउटपुट आया, इस फंक्शन का जो आउटपुट आया उसको आपने एल पार्ट के साथ में जोर किया, ये लिखा ये एरो आ रहा है ना, आर से ये एरो निकला तो जोर ऑपरेशन परफॉर्म किया एल पार्ट के साथ इसके आउटपुट का, और ये जो जोर बना जो आउटपुट आया वो आपने राइट पार्ट बना दिया नेक्स्ट पार्ट के लिए, नेक्स्ट राउंड के लिए, ये आर पार्ट है ना, और ये जो आर इनिशियली था आपके पास में ये आपने लेफ्ट बना दिया। अब ये जो मैंने ये ब्लॉक बनाया, रेक्टेंगल बनाया है ना, ये आपके एक राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि ये डीईएस है, डीईएस में 16 राउंड्स होते हैं, कितने 16 राउंड्स, हर ब्लॉक के लिए आप 16 टाइम्स आप उसको इनक्रिप्ट करोगे। तो पहले ब्लॉक, ये पहला ब्लॉक है और उसका पहला राउंड कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और आपको नेक्स्ट राउंड के एल और आर मिल गए। फिर आर को आपने फिर से फंक्शन से पास किया और इस बार जो किया वो है K2। इसका जो आउटपुट आया, इस फंक्शन का जो आउटपुट आया उसका आपने जोर ऑपरेशन परफॉर्म किया इस एल के साथ। ठीक है, तो शायद अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो इस एल के साथ परफॉर्म किया जोर ऑपरेशन, फिर इस जोर ऑपरेशन का जो आउटपुट आया उसको आपने फिर आर बना दिया नेक्स्ट राउंड के लिए। जैसे यहाँ लिखा है ये राउंड 1 है, ये लिखा है ये राउंड 2 है। ठीक है, तो इसका जोर ऑपरेशन का जो आउटपुट आया इसको आपने आर बना दिया नेक्स्ट राउंड के लिए, ये राउंड नेक्स्ट राउंड है ना, और ये जो ये आर था इसको आपने लेफ्ट बना दिया नेक्स्ट राउंड के लिए। ठीक है, सेम जैसे इस आर को एल बनाया था और इस आउटपुट को आर बनाया था, ऐसे इस आउटपुट को आर बना दिया, इस आर को लेफ्ट बना दिया, ये राउंड 3 है। ऐसे ही ऐसे हर राउंड में सेम प्रोसेस हो रही है, आपको देखने से ही पता चल रहा है कि हर राउंड में सेम प्रोसेस हो रही है, बस क्या चीज़ चेंज हो रही है, एल और आर एंड दिस के मतलब दिस की। ओके, और जो भी अब हर राउंड की प्रोसेसिंग या ऑपरेशन सेम है बट जो इनपुट्स हैं वो चेंज हो रहे हैं।
ठीक है। तो फाइनली पहला राउंड कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे ऐसे आप 16 टाइम्स करोगे तो 16 राउंड्स होते हैं डीएस में, एक ब्लॉक के लिए 16 टाइम्स। तो 16, ये सपोज 16th राउंड है ये वाला, है ना, ये लास्ट राउंड है। तो इसमें ऐसे ही जैसे इनमें एल और आर बने थे, ऐसे ही यहाँ पे आर और एल बने होंगे 15 राउंड से, है ना। फिर ये आर को आपने K16 मीन्स 16th नंबर की जो की है राउंड 16 की, उससे उस आर को, आर और उस की को इनपुट कराया उस फंक्शन में, उसका कुछ आउटपुट आया, उस आउटपुट को आपने जोर ऑपरेशन परफॉर्म कराया इस एल के साथ, और जो आया उसको आपने आर बना दिया। तो इस 16th जो राउंड है उसके बाद में आपके पास एक आर आउटपुट आया, और इस आर को आपने एल बना दिया, सेम जैसे आप फिस्टल साइफर में करते हो हर राउंड में, है ना। अब आपके पास एल आ गया और आर आ गया। एल का साइज 32 बिट, आर का साइज 32 बिट, टोटल मिलाया आपको मिला 64 बिट। तो ये जो 64 बिट मिला आपको, ये साइफर टेक्स्ट है पहले ब्लॉक का, ओके, साइफर टेक्स्ट ऑफ ब्लॉक 1। तो आपने इतनी प्रोसेसिंग की तो आपको ब्लॉक 1 का आपको साइफर टेक्स्ट मिल गया, ठीक है, यहाँ पर साइफर टेक्स्ट मिल गया ब्लॉक 1 का। सिमिलरली ये ब्लॉक 2 है और सेम प्रोसेस होगी, बस इसके एल और आर डिफरेंट होंगे, इसकी कीज भी डिफरेंट होंगी, ठीक है, कीज भी डिफरेंट होंगी, एल और आर डिफरेंट होंगे पहले राउंड के लिए, फिर एल और आर डिफरेंट होंगे, की डिफरेंट होगी सेकंड राउंड के लिए, ऐसे ऐसे आप 16 टाइम्स करोगे तो आपको ब्लॉक 2 का साइफर टेक्स्ट मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ये ब्लॉक 2 का साइफर टेक्स्ट C2 सपोज, ये ब्लॉक 3 का साइफर टेक्स्ट C3, ये ब्लॉक 4 का साइफर टेक्स्ट C4 एंड बी ब्लॉक 5 का, ठीक है, साइफर टेक्स्ट C5। ये आपको मिल गया 16 राउंड्स के बाद में, ठीक है। तो आपको 64 बिट ब्लॉक 1 का साइफर टेक्स्ट ये, 64 का ये, 64 का ये, 64 का ये, 64 का ये। तो पहले आएगा ब्लॉक 1, फिर ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, और सबके साइफर टेक्स्ट आपको मिल गए, और आप इनको एक ऑर्डर में लिख दो। जैसे ये 64 हो गए, तो आप इनको बस कंबाइंड आपने ये कर दिए, मिला दिए एक साथ, तो आपको 320 बिट का साइफर टेक्स्ट मिल गया। सो दिस इज हाउ द DES एल्गोरिथम वर्क्स, ओके। अब इसमें जो चीज़ें, कुछ चीज़ें थी जो समझने वाली हैं, तो एक तो ये है कि DES साइफर जो फिस्टल साइफर है उस पर कैसे वर्क करती है, उसको कैसे यूज़ करती है। एक और चीज़ है कि ये ब्लॉक साइफर है, क्योंकि हर ब्लॉक एक बार में आपका इनक्रिप्ट हो रहा है। पहले ब्लॉक 1 हुआ, फिर ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, सेम प्रोसेस हर एक के लिए रिपीट हो रही है। तो एक और चीज़, क्योंकि DES ये जो एल्गोरिदम है ये सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, ओके, मीन्स ये कि ये इनक्रिप्शन एंड ये डिक्रिप्शन, इन सब इनकी जो की होगी, है ना, वो सेम होगी, सेम की, ओके, सेम की। इनिशियली DES हैज़ एक छोटी सी, ये 64 बिट की यूज करता है ना, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे की कितनी है, 48 बिट की, है ना, हर राउंड के लिए 48 बिट। दूसरी चीज, हर राउंड में जो की इस्तेमाल हो रही है, जो यूज हो रही है जो की, वो डिफरेंट है ना, ये K1 K2 से डिफरेंट होगी, K2 K3 से, K3 ऐसी ऐसे K16 से, ओके, और ये K1 इसके K1 से डिफरेंट होगी, ये K1 इसके K1 से डिफरेंट होगी। मीन्स हर राउंड के लिए, हर ब्लॉक के लिए डिफरेंट कीज होती हैं, ओके। बट इनक्रिप्शन के लिए इनिशियली जो 64 बिट की जो की ली थी, वही डिक्रिप्शन के लिए स्टार्टिंग में इनिशियली जो 64 बिट की ली जाएगी वो सेम होगी। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। बट इनसाइड ऑफ द DES एल्गोरिथम ऑल दीज कीज आर डिफरेंट टू ईच अदर, ओके। मीन्स के राउंड के लिए तो डिफरेंट की है, बट इनिशियली जो की है वो आपकी सेम है, ओके। नेक्स्ट, कि आपकी इनिशियली जो 64 बिट की जो की है ना, जैसे 64 बिट का ब्लॉक है ना, ऐसे ही की भी 64 बिट की होती है, इसे आप बोलते हो मास्टर की। इसी से आप सबसे पहले क्या करते हो, 56 बिट की बनाते हो, 64 बिट से आप 56 बिट की बनाते हो। कैसे बनाते हो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड दिस 56 बिट की फर्दर मॉडिफाइड एज लाइक ऑफ साइज लाइक 48 बिट्स, ओके। मीन्स ये पहले 64 से 56 की बिट की बनी, फिर 56 से ये 48 बिट की बनी, ठीक है। और ये 48 बिट की जो की बनी, ये फाइनली आपके राउंड्स में दी जाती है। बट एज यू ऑल कैन सी दैट
फॉर ईच राउंड वी हैव डिफरेंट कीज, मीन्स कि जो इनिशियली जो 64 से 48 की बनी होगी उससे भी ये डिफरेंट है K2, है ना। तो इनमें कैसे डिफरेंस होता है ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपने बस ये देखा कि हर राउंड कैसे वर्क करता है और एक्चुअली में DES में ब्लॉक्स कैसे इनसाइफर होते हैं और फाइनली कैसे मर्ज होते हैं और आउटपुट कैसे मिलता है। ठीक है, अब हमारे लिए आउटपुट जो चीज़ें समझने के लिए हैं, एक तो की से रिलेटेड एंड एक फंक्शन से रिलेटेड, ये दो टॉपिक्स हैं ये जो हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि कीज 64 से फाइनली 48 में कैसे कन्वर्ट होती हैं, हर राउंड के लिए कैसे कन्वर्ट होती हैं, है ना, डिफरेंट होती है ना इसीलिए। एंड फंक्शन का आउटपुट और फंक्शन के अंदर इनसाइड में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ये चीज़ें बस हमारे लिए अननोन है। बाकी DES फिस्टल साइफर आई थिंक ऑल क्लियर। ओके, थैंक यू।